तो कैसे हैं आप लोग। मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नंबर सिस्टम बताने वाला हूं, जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है और एसएससी सीजीएल का सेकेंड लेक्चर है। तो ध्यान दीजिएगा, और ये अन्य कॉम्पिटेटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नंबर सिस्टम से पूछता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लास्ट तक। और बता दूं एक बात, 3 दिन चलेगा एसएससी सीजीएल का क्लास और 3 दिन चलेगा रेलवे ग्रुप डी का क्लास, 1 दिन चलेगा रीजनिंग का क्लास। तो अगर जो भी स्टूडेंट अगर नहीं जुड़े हैं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। तो ये क्या है, यूनिट डिजिट। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अदर भी कॉम्पिटेटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो क्या है, आज हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, क्या है 512। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक यही ना होता है, 2 जो है यही इकाई अंक होता है, यही यूनिट डिजिट होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मान लीजिए कोई नंबर दिया हो 512 गुने 56 दिया हो नंबर, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर दे दिया हो, उसमें गुना में उसका इकाई अंक निकाले। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, हम लोग इकाई अंक निकालना है, तो मतलब इकाई अंक से यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। ये दोनों से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। 512 है तो देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 56 में देखेंगे इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो क्या करेंगे 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 12 निकलेगा। अब 12 का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। मतलब 512 गुने 56 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समझ में आया, क्योंकि हम लोग इससे कुछ मतलब नहीं है, 51 से कुछ मतलब नहीं है, 512 से बस इकाई अंक निकालना है, तो 2 से ही हम लोग को मतलब है, ठीक है। इसमें 56 है तो 6, बस 2 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 आएगा। 12 का लास्ट नंबर क्या है, इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसका भी हो जाएगा 2। तो यहां तक समझ में आया। अब चलिए एक और 2 और एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं। अगर मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दे, मल्टीप्लाई में दे दे, पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, 52 गुने 56 गुने 42 गुने 48। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका पूछ सकता है कि यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। तो देखिए अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। वैसे नहीं करना है, हम लोग क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोग मतलब किससे रखना है, बस इकाई अंक से मतलब रखना है। कैसे, तो देखिए क्या करेंगे, 52 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे 2 से 56 के इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 56 के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। अब 12 का इकाई अंक क्या होता है, 12 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, क्योंकि 2 है, 42 का इकाई अंक क्या है, 2 है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4, ये जो 4 है इससे 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक है 48 का 8, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। अब 32 का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो क्या होगा, इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में दिया हो, इसका इकाई अंक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस सबका इकाई अंक यूनिट डिजिट ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे यहाँ 2 डिजिट आया था, 6 दूना 12। अब 12 का देखेंगे इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से इधर इसका इकाई अंक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और अच्छा एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 75,942 गुने 84,099 गुने 94,099 94,099 गुने 52,490। इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट बताना है या इकाई अंक बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब बता रहा हूं मैं। तो देखिए अगर इतना नंबर दिया हुआ है, अगर इसमें एक नंबर के लास्ट इकाई अंक अगर 0 दे दिया तो सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में, सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में। अब देखिए क्यों, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक 0 बेटा जाएगा तो सब 0 ही होगा, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हूँ, क्या है 92 गुने 52 गुने 56 गुने 88 गुने 90। इसका क्या इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो मैं पहले ही क्या बताया था, कितना भी नंबर दिया हो गुना में, अगर एक नंबर के लास्ट में इकाई अंक 0 दे दिया तो उसका सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है, लास्ट में 0 आ गया, इस सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है देखिए, अब बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए 92 का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। अब क्योंकि हम इकाई अंक से मतलब है तो 2 होगा। 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। तो 24 का इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। 32 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। अब 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए कितना भी नंबर दिया हो मल्टीप्लाई में, अगर किसी का एक लास्ट में इकाई अंक 0 आ गया तो सब नंबर का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक और बात बता दूं, क्या 5, अगर 5 में इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इवन मतलब सम, इवन नंबर मतलब सम संख्या, या ऑड नंबर से या ऑड संख्या से मतलब विषम, विषम संख्या से, ठीक है। तो देखिए पहले तो इवन नंबर होता क्या है, जो इवन नंबर होता क्या है, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है। जैसे में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, मतलब 0 है। क्या है, 0 है। क्या है, 2 4 6 8 0, 0 मतलब जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे। और ऑड संख्या क्या है, ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या क्या है, अब जो बच गया, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 में अगर इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे में देखिए यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 20 होगा, इसका इकाई अंक 0 ही होगा। अगर 5 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर 5 में 8 से कीजिएगा तो ये भी 40 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। अब 5 में 0 से कीजिएगा तो इसका भी 0 ही होगा, ठीक है। ये कभी ध्यान रखिएगा कि अगर 5 नंबर में इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका इकाई अंक कभी भी 0 आएगा। अब देखिए 5 में और नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा कभी भी। अब देखिए 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 होगा, कभी भी 5 आएगा। 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 15, इसका क्या है, इकाई अंक 5 आएगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 25 होगा, इसका इकाई अंक कभी भी 25 आएगा। 5 में 7 से कीजिएगा तो 35 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 आएगा। और 5 में 9 से तो इसका 45, इसका भी इकाई अंक 5 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर है, उसमें इवन से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इकाई अंक कभी भी 0 आएगा, और से कीजिएगा तो कभी भी 5 आएगा। ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लिया हूँ, इस पे आप लोग को समझा देता हूँ। मैं क्या बोला था कि अगर 5 नंबर दिया उसमें अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या जाएगा, कभी भी 0 आएगा। और से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑड है, यहाँ भी लास्ट में ऑड है, इसका इकाई अंक क्या है, ऑड है, इसका भी ऑड है, इसका सबका ऑड दिया हुआ है। एक यहाँ दे दिया हुआ है इवन नंबर, क्या एक यहाँ पे इकाई अंक में क्या दिया है, इवन नंबर दे दिया है, और यहाँ 5 दिया है। मतलब हम लोग को 2 दिख गया कि 5 में अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक इसका 0 आएगा। मतलब इस इतना संख्या का, ठीक है, इकाई अंक क्या आएगा, कभी भी 0 आएगा। समझ में आया। क्योंकि कितना भी इसमें कितना भी इसमें ऑड नंबर दिया हो, अगर 1 दिख गया इवन नंबर और 5 दिख गया तो उसका कभी भी इकाई अंक 0 आएगा। ये कभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो उसे कोई मतलब नहीं है। एक सम दिख गया और एक नंबर 5 दिख गया तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। समझ में। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। एक और एग्जांपल ले लिया, देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो अब देखेंगे क्या बोला था मैं कि एक इवन नंबर दिख जाए और 5 दिख जाए तो उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसमें तो बहुत ज्यादा इवन नंबर दिया है, 2 दिया है, इसका इकाई अंक 6 दिया हुआ है, यहाँ
एक दे दिया ऑड नंबर, इवन नंबर फिर 8 दे दिया, यहाँ ऑड दे दिया 3 5 4, इतना नंबर दिया हुआ है इवन या ऑड भी दिया, उससे मतलब नहीं है। देखेंगे एक इवन नंबर दिया है और एक 5 दिया है, बस उतना से ही हम लोग का हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक देखना है इवन और देखना है 5, बस उसका इकाई क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा।